तो परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम 9 है। ठीक है, वॉल्यूम 9 में हम लोग पढ़ने वाले बिहार के जो करंट अफेयर्स उनका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर 28 तक के टॉपिक को हमने देखा था। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 में जो पहला जो टॉपिक जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बनेगा विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बनेगा विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है बिहार में, क्या बताएंगे? कहाँ पे है ये मंदिर? क्या में? विष्णुपद मंदिर गया में। गया में। ठीक है, तो केंद्रीय बजट भाषण के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में परिवर्तित किया जाएगा। अब आते हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर 1787 में अहमदनगर की रानी, ठीक है, अहल्याबाई होलकर, अहमदनगर की रानी थी ये। अहल्याबाई होलकर तो इंदौर में थी ना। दौर में। अहमदनगर पे तो कभी हिंदू शासन किया ही नहीं। नहीं नहीं, ये अहमदनगर बिल्कुल। भी बाद में इन लोग के हाथ वही में आ गया बनाई था ना। है सर, वही वो सही है। बुक में भी दिया अरे हुआ है। वो नहीं बोल रहा मैं, राज्य के नाम में बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो अहमदनगर सही है। बाद में, हाँ, बट वो नहीं है। होलकर के द्वारा फल्गु नदी के तट पे बनाया था। विष्णुपद मंदिर की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फल्गु नदी पे ये अहल्याबाई होलकर जो है ना, इंदौर शहर की फाउंडर मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए पितृ पक्ष के दौरान यहाँ पे क्या होता है। तो पितृ पक्ष के दौरान, पितृ पक्ष जानते हैं ना, जहाँ पे मतलब पुरखों की पानी दी जाती है, नहीं पानी देते हैं ना, हाँ। तो यहाँ हिंदू यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। महाबोधि मंदिर के बारे में जान लेते हैं। बिहार का क्या है ये? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल स्थल है ना। कब शामिल किया गया था इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में? तो दो में 2002 में। कितने स्थल है बिहार में जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? दो। एक कौन सा है? किसी क्या गया? 2016। ठीक है, 2016 में। ठीक है, इसको कब किया गया? तो 2002 में। ठीक है, यहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुई थी। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर और ध्यान में रखना है क्या, विष्णुपद मंदिर, दोनों में कॉरिडोर बनाया जाएगा। किसके जैसा कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है? बिल्कुल, मंदिर के। काशी विश्वनाथ। ठीक है, हाँ, अवधेश नारायण सिंह बिहार विधानसभा के नए सभापति बन गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अवधेश नारायण सिंह की बात करेंगे। बिहार विधान परिषद, सॉरी सभा नहीं है, परिषद है। ठीक है, विधान परिषद के नए सभापति बन गए। ठीक है, और बिहार विधान परिषद या फिर बिहार विधानसभा के जो सभापति होते हैं या फिर उपसभापति जो होते हैं, संवैधानिक पद होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या है, संवैधानिक पद है। ठीक है, बिहार विधान परिषद राज्य का क्या है, उच्च सदन है, और जिसकी स्थापना किसमें किया गया है, सृजन किसमें है, किसमें सृजन है इसका? आर्टिकल 169 में। ठीक है, समाप्ति किसमें, समाप्ति किसमें है? 170। नहीं, सृजन और समाप्ति दोनों उसी में होता है। ठीक है, विधान परिषद 169 में है। बनाने संबंधी नियम, और उसको विघटन नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते। क्या कर सकते विधान परिषद को? समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं, विघटन नहीं कर सकते। ठीक है, कभी लिखा रहा है विघटन कर सकते हैं, तो विघटन नहीं हो सकता है, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी 169 में ही है। समाप्त करने का जो प्रोसेस जो होगा, ठीक है, वो विधानसभा के संबंधित राज्य के विधानसभा उसको पास करके संसद के पास में भेजेगी, पार्लियामेंट उसको समाप्त करेगी। ठीक है, विधानसभा नहीं कर सकती है, लेकिन प्रस्ताव विधानसभा से, बनाने का प्रस्ताव भी विधानसभा से, समाप्त करने का भी प्रस्ताव जो होगा विधानसभा से जाएगा। ठीक है, 169 में क्या है, तो 169 में कोई विधान परिषद है, और 170 में क्या है, 170 में विधान सभा है। ठीक है, जो कि मतलब क्या होता है, लोअर हाउस होता है स्टेट का। ठीक है, अगर हम बोले विधान मंडल, तो विधान मंडल हम बोलेंगे ना, तो विधान मंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आएगा। लेकिन अगर विधानसभा बोलेंगे तो हम स्टेट के लोअर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, निम्न सदन की बात कर रहे हैं। समझे? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75। यार इसमें 25। नाम जुड़ा रहा था, आप लोग नाम जुड़वा लीजिएगा जिन्होंने 3-4 साल पहले ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, पैसे मिलते वोट देने में इसमें। ठीक है, तो नाम जुड़वा लेना आप लोग। ठीक है, जुड़ा रहा होगा ना, कुछ कुछ लोगों ने आप लोग से कनेक्ट किया होगा इसमें नाम जुड़वाने के लिए। ठीक है, आधार कार्ड के तर्ज पर बनेगा भू आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड के तर्ज पे क्या बनेगा, भू आधार कार्ड बनेगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत राज्य कार्ड की तर्ज पर बनाए जाने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड और गांव कोड, भूखंड का एक विशिष्ट आईडी नंबर आदि दर्ज होगा। तो ये अच्छा है, इससे चोरी चकारी बहुत अधिक बंद हो जाएगी। ठीक है। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के डिजिटल मतलब उसके द्वारा डिजिटल किया जाएगा इसको। ठीक है। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वेक्षण, मैपिंग और स्वामित्व तथा किसानों का पंजीकरण भी शामिल होगा। इससे कृषि ऋण पास प्राप्त करना तथा अन्य कृषि सेवाएं सुगम हो जाएगी। ठीक है। सीधे कार्ड दिखाइए भूमि पे, आराम से लोन वगैरह भी चाहेंगे तो आसानी से ले सकते हैं। बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 विधानसभा से पारित हो गया। ठीक है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक एवं अन्य गड़बड़ी को रोकना है। ठीक है। इस कानून के कदाचार के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी इसमें है। ठीक है। संगठित अपराध के मामलों में विधेयक में 5 से 10 वर्ष की कैद तथा न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है। ठीक है। यदि कोई सेवा प्रदाता, सरकारी संस्था या फिर निजी मतलब कोई अगर एजेंसी अगर इस तरह की काम करती है या फिर गलत आचरण में लिप्त पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 4 साल के लिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, मतलब इसमें बेल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बिहार में आप ध्यान में रखोगे, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जो है 2024 जो है विधानसभा से पारित हो गया है। ठीक है। बिहार के स्कूलों में लगेगी पोषण वाटिका। कृषि विभाग के साथ मध्याह्न भोजन निदेशालय की पहल के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र में प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका के लिए राज्य के 760 विद्यालयों को चयनित किया गया। ठीक है। क्या लगाया जाएगा आप यहाँ पे? तो पोषण वाटिका। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रत्येक जिले से 20 स्कूलों का चयन किया गया है। ठीक है। टोटल तो 760 है, जिसमें से प्रत्येक से 20 मतलब 38 इंटू 20 कितना होगा? 760। ठीक है। जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत 760 स्कूलों के 2,28,000 विद्यार्थियों को औषधीय आहार भी उनको दिया जाएगा। ठीक है। तो बिहार के स्कूल में पोषण वाटिका लगेगी। अब प्रत्येक जिले से कितने स्कूल को चुना गया है? तो 20 स्कूल को चुना गया है। अब बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। ठीक है। कॉल हैंडलिंग में बिहार दूसरे स्थान पे तथा रिस्पॉन्स टाइम में 7वें स्थान पे है। ठीक है। तो कॉल हैंडलिंग में बिहार जैसे दूसरे स्थान पे है, रिस्पॉन्स टाइम की बात करें 7वें स्थान पे है। कॉल हैंडलिंग क्या होता है? ठीक है, मतलब आपने किसी इमरजेंसी सर्विस को अगर फोन किया तो कॉल रिसीव करते कि नहीं करते, यह मैटर होता है। ठीक है। आप फिर रिसीव तो कर लिया, आपकी बातों को सुन लिया, उसको रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं वो भी एक दूसरा बात है, सुन के रह जाना अलग बात है। तो आपातकालीन सेवा, ठीक है, ERSS डायल 112 की स्थापना के पिछले 2 वर्षों में बिहार कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरे स्थान पर तथा प्रतिक्रिया समय के मामले में देश में 7वें स्थान पर है। आपातकालीन सेवा ERSS डायल 112 के माध्यम से अब तक 20 लाख नागरिकों को सेवा प्रदान की गई है। ठीक है, की जा चुकी है। डायल 112 को पूरे बिहार राज्य के नागरिकों के लिए एकल पुलिस हेल्पलाइन व आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है। एम्बुलेंस के लिए 1586 है और फायर ब्रिगेड के लिए, अग्निशमन के लिए 805 सेवा वाहनों को इस प्रणाली में एकीकृत किया गया है। ठीक है। तो 112 डायल करने पे पुलिस आ जाएगी। ठीक है, डायल करके देखिए। पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में बनेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण के कौन सा? कुमारबाग और बक्सर के नवानगर। ये नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है। पश्चिमी चंपारण के, रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या नाम है इसका? कुमारबाग। क्या बताएंगे? कुमारबाग। 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 ठीक है। और बक्सर के नवानगर। ठीक है, नवानगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में कहाँ पे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाई जाएगी? तो कुमारबाग और नवानगर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में है और नवानगर की बात करेंगे तो बक्सर में है, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको बिएडा कहते हैं, ठीक है, इसमें भी बीपीएससी से ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। के अनुसार पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग तथा बक्सर के नवानगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बिपाड में ट्रेनिंग होता है, बिएडा है ये। अरे बिपाड में ट्रेनिंग होता है, ये संस्था है बिएडा। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के डेवलप की जिम्मेदारी इसकी होती है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष किसी देश के भीतर एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि विशेष आर्थिक कानूनों के अधीन होता है तथा जो देश के बाकी हिस्सों पर लागू कानूनों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक होते हैं। मतलब यहाँ पे व्यापार को प्रोस्पेरिटी करने में आसानी होती है, सिंगल क्लियरेंस विंडो मिलता है, ठीक है, मतलब सब कुछ बढ़िया होता है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई व्यापार है तो अन्य की तुलना में थोड़ा सा वहां पे सुगमता होती है, ठीक है, आसानी होती है ट्रेडिंग व्यापार करने में या फिर उद्योग स्थापित करने में। लघु उद्योग निगम तथा राष्ट्रीय एससी एसटी हब पटना में खुलेगा, ठीक है। तो लघु उद्योग निगम का राष्ट्रीय एससी एसटी हब कहाँ पे खुलेगा? पटना में खुलेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने पाटलिपुत्र स्थित एमएसएमई कार्यालय में बिहार के विभिन्न संगठनों के उद्यमियों के साथ बैठक की। इसने स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग मेलों का आयोजन करना सुविधाजनक हो जाएगा। 3 साल पहले यह कार्यालय पटना से रांची स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन में बने लेबर पार्टी के सांसद बन गए, ठीक है। ये इनके पिताजी आई थिंक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है सर, जानते हैं हम लोग इसको। तो मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन में बने लेबर पार्टी के सांसद बन गए, ठीक है। मुजफ्फरपुर में 33 वर्षीय कनिष्क नारायण ब्रिटिश संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के सांसद चुने गए। कनिष्क पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। ये भी आपको ध्यान में, क्या नाम है इनका? कनिष्क नारायण, ठीक है। आ सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय पहचान बना ली इस आदमी ने, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है? कनिष्क नारायण, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, 33 वर्षीय है। भूतपूर्व डेविड कैमरन के आर्थिक सलाहकार भी। ये डेविड कैमरन को नहीं जानते हैं? ब्रिटिश बनाए हुए, इसी के समय में ना ब्रिटेन ने ना ब्रेग्जिट किया था, ठीक है, ब्रेग्जिट बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो बाहर आ गया था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से ना बाहर आ गया था, ठीक है, उसको ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। भाषा और गणित में निपुण बनेगा बिहार के बच्चे, ठीक है। तो भाषा और गणित में निपुण बनेंगे बिहार के बच्चे। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 65 लाख बच्चे भाषा और गणित में मौलिक रूप से दक्ष हो जाएंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग निपुण योजना क्रियान्वयन के लिए स्कूल स्तर पर अभियान चलाएगा। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये शिक्षक बच्चों को भाषा और गणित के दक्ष बनाने में लगे रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाषा और गणित में निपुण बनेंगे बिहार के बच्चे, ठीक है। तो राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के 65 लाख बच्चे भाषा और गणित में मौलिक रूप से दक्ष हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग कौन सी योजना लॉन्च कर रही है? तो निपुण योजना। कौन सी योजना? तो निपुण योजना को लॉन्च कर रही है, ठीक है, बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा उनको। ये शिक्षक बच्चों के भाषा और गणित में दक्ष बनाने में लगे रहेंगे। बच्चों में स्कूल के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए अभिभावकों को जागरूक भी किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के भाषा, गणित और अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तकाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। लक्ष्य है कि 2026-27 तक 100% बच्चों को भाषा और गणित का पर्याप्त ज्ञान हो ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त की जा सके, ठीक है। दिन इसको मतलब बिहार का स्कूल का तो क्या ही बात करें, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग भी पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े, लेकिन इतनी अच्छी उस समय सुविधाएं थी, रिसोर्सेस कम थे, लेकिन जो टीचर्स थे अच्छे थे, डिसिप्लिन थी, लेकिन अब तो सब समाप्त है, ठीक है। बिहार में लगेगी 33,620 सोलर लाइट, ठीक है। बिहार में 33,620 सोलर लाइट लगेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा घोटाला होता है सोलर लाइट लगाने में। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर लाइट योजना के तहत 33,620 सोलर लाइट लगाई जाएगी, ठीक है। पहले 12,420 सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य था, जिसे अब 2.5 गुना बढ़ाकर 33,620 कर दिया गया है। इनमें से 9272 लाइटें लगा दी गई है, ठीक है। समस्तीपुर, ध्यान रखेंगे, 55,240 आवंटित लाइटों में से 11,460 सौर लाइटें स्थापित करने के साथ सबसे आगे है। दरभंगा की बात करेंगे, 45,310 आवंटित लाइटों में से 10,040 सौर लाइटें स्थापित करने में दूसरे नंबर पे। पटना की बात करेंगे, 33,620 इनको आवंटित था, इनमें से 9272 सौर लाइटें स्थापित करने में तीसरे स्थान पे है। तो बिहार में लगेगी 33,620 सोलर लाइट, इनमें जो पहले नंबर पे है समस्तीपुर है, ठीक है। अब आते हैं राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है, बिल्कुल। तो वन महोत्सव, इसे भारत का जो वन महोत्सव जो होता है, किनके जन्म दिवस के तौर पे वन महोत्सव मनाते हैं इंडिया में? नहीं पता है? मूवमेंट वाले थे वो थे क्या? के मुंशी
वन महोत्सव शायद इन्हीं के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है, वह देख लीजिएगा। ठीक है, वन महोत्सव 1951 से शायद मनाते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। तो यह आयोजन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग से मालदह आम का पौधा लगाकर किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का आयोजन नीतीश कुमार जी के आवास से, ठीक है, आम का पौधा लगा किया गया। उस आम का नाम क्या है? मालदा आम। ठीक है, काफी बढ़िया होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने परिसरों के आस पर वृक्षारोपण पर एक अभियान में योगदान देने की अपील की। राज्य में हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 2012 से वृक्षारोपण शुरू किया गया। अभियान के तहत पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को 5 पौधे निःशुल्क उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गया में शुरू होगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो गया में शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट के 89 बोर्ड के गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 1350 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है। 1670 एकड़ क्षेत्रफल के साथ यह राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? तो गया में। कहाँ पे? तो गया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या, इधर और भी है। इस परियोजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो गया वाला जो होगा ना, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, गलियारा मतलब कॉरिडोर। ठीक है, बिहार के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकास के लिए राज्य सरकार ने गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी प्रखंड में भूमि की पहचान की है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो स्थापित किया जाएगा, तो गया में कहाँ पे? शेरघाटी अनुमंडल के डोभी प्रखंड में। प्रखंड का नाम क्या है? गया के डोभी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये क्लस्टर जब स्थापित हो जाएगा तो इससे हजारों लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्लस्टर क्या होता है? जिससे मान लीजिए क्षेत्र को चिन्हित कर दिए। ठीक है, चलो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री आके अपना लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वही होता। बिहार पुलिस फ्लोर्स की संख्या में 5वें स्थान पे। ठीक है, तो बिहार पुलिस फ्लोर्स की संख्या में 5वें स्थान पे। बिहार पुलिस ने फेसबुक, एक्स मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर 12,70,000 फॉलोअर्स है इनके। ठीक है, फेसबुक पर 6,65,000 फॉलोअर्स के साथ बिहार पुलिस तीसरे नंबर पे और रैंकिंग में केरल पुलिस पहले और कर्नाटक दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये हम लोग 6ठे नंबर पे है। केरल हर कुछ में टॉप पे रहता है, कर्नाटक दूसरे पे। इस तरह बिहार पुलिस एक्स और इंस्टाग्राम की रैंकिंग में क्रमशः 4,63,000 और 1,30,000 फॉलोअर्स के साथ 7वें नंबर पे है। ठीक है, इंस्टाग्राम की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस पहले स्थान पे, जबकि केरल पुलिस एक्स रैंकिंग में पहले नंबर पे। एक्स मतलब वही ट्विटर। तो हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे, हम लोग कितने नंबर पे है? तो हम लोग ओवरऑल में 5वें नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक है, और ओवरऑल में केरल जो है पहले नंबर पे है। फालतू क्वेश्चन ये सब नहीं आएगा। चालू वित्त वर्ष में बिहार के विकास दर दोहरे अंक में रहेगी। क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, रेटिंग एजेंसी है, उसने बोला है चालू वित्त वर्ष में बिहार का विकास दर जो है ना दोहरे अंक में रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि की दर दोहरे अंक में रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की जीडीपी का विकास दर 10.98, ठीक है, 10.98% रहने का अनुमान। यह अनुमान लगाने का एक आधार है कि पिछले कई वर्षों में बिहार की विकास दर दोहरे अंकों में बनी रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं बिहार के कुछ पुस्तक और लेखक के बारे में देखेंगे। दास्तान ए चिनार कला राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी पुस्तक का नाम है? दास्तान ए चिनार। पत्रकार एवं कथाकार कला रॉय की पुस्तक दास्तान ए चिनार का विमोचन एवं परिचर्चा का आयोजन बिहार विधान परिषद के सभागार में विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राम बच्चन राय की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, यह पुस्तक यात्रा वृत्तांत के साथ साथ सांस्कृतिक अन्वेषण की भी पुस्तक है। इस पुस्तक में लेखिका ने कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे को प्रस्तुत करने का काम किया था। कला राय फीमेल है। ठीक है, तो दास्तान चिनार की बात करेंगे तो कश्मीर से संबंधित है। चिनार का क्या होता है? फूल होता है ना इसका? चिनार का पेड़ होता है। अच्छा, पेड़ होता है। अनकहे अल्फाज, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। सुनीता रंजन की पुस्तक है अनकहे अल्फाज।
कवित्री सुनीता रंजन की किताबें अनकहे अल्फाज 10 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और भी प्रश्न देखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कवित्री सुनीता रंजन की पुस्तक अनकहे अल्फाज का लोकार्पण किया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ठीक है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ठीक है, आदित्य अनमोल और संतोष सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कर्पूरी ठाकुर 1924 में जन्म से लेकर उनके राजनीतिक उत्थान तक सफर को दर्शाता। 1924 में वाजपेयी जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, पुस्तक में बताया गया कि कैसे जमीनी स्तर पर उनके गहरे जुड़ाव ने उन्हें ताजपुर विधानसभा से लगातार चुनाव जीतने में मदद की। ये ताजपुर विधानसभा बिहार के किस जिला में है? समस्तीपुर में। हाँ, समस्तीपुर में पड़ता है। ठीक है, ताजपुर, ठीक है, बहुत फेमस जगह है। उन्होंने 1967 में बिहार में देश की पहली गैर कानूनी गठबंधन सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और ओबीसी के आरक्षण से लेके कर्पूरी जी के समय में कौन सी आयोग बनी थी? मुंगेरी लाल कमीशन। कौन सा बोलते हैं? मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, माधवपुर का घर माधवपुर का घर त्रिपुरारी शरण। ठीक है, तो माधवपुर का घर जो है त्रिपुरारी शरण के द्वारा लिखी पुस्तक है। उपन्यास माधवपुर का घर विकास में सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण के द्वारा लिखी गई है। माधवपुर का घर परिवार के विघटन और बिखराव की कहानी है। अब खेल की बात करेंगे तो अनिमा कुमारी को विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। तो बिहार के अनिमा कुमार ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किए। अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अनिमा कुमारी का चयन भारतीय बधिर शतरंज टीम के लिए हो गया था। इन्होंने रजत पदक जीत भी लिया और बिहार का नाम रोशन किया। ठीक है, बिहार के तौसीफ का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन हो गया। नवादा जिले के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हो गया। ठीक है, यह प्रतियोगिता अम्मान जॉर्डन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सारण के रेडियो मयूर को मिला प्रथम पुरस्कार। ठीक है, रेडियो मयूर कहाँ का है? सारण का है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की गई। विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बिहार के सारण जिले के रेडियो मयूर को टेक सखी कार्यक्रम के लिए दिया गया। कौन सा कार्यक्रम? टेक सखी। ठीक है, निरांगल कार्यक्रम के लिए रेडियो कोच्चि को दूसरा तथा मेरी बात के लिए देहरादून के हेलो दून को तीसरा पुरस्कार दिया गया। तो बिहार के किस रेडियो को प्रथम पुरस्कार दिया? रेडियो मयूर को। किसके लिए दिया गया? तो ध्यान रखना, टेक सखी के लिए। किसके लिए दिया गया? तो टेक सखी के लिए। कहाँ का है ये रेडियो मयूर? कहाँ का है? तो बिहार के सारण जिला का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार का सारण जिला का है। ठीक है, अब आते हैं और भी एक दो प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक भागीदार के लिए प्रथम पुरस्कार कहानी सुनंदाची कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के यरलावनी सांगली को दिया गया। डॉक्टर रजनीकांत को लंदन में सम्मान मिला। डॉक्टर रजनीकांत को लंदन में स्थित ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर हेमंत कुमार को नेफ्रोलॉजी का गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? नेफ्रोलॉजी न्यूरॉन का, किडनी का। नेफ्रोलॉजी किडनी का होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और पीएमसीएच के विभागाध्यक्ष एवं न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निदेशक, मतलब अपना प्राइवेट भी खोल रखा है ये आदमी, देख रहे हैं, मतलब एम्स में भी है, पीएमसीएच में, फिर भी इसका मन नहीं भरा तो इसने अपना प्राइवेट भी खोल दिया। ठीक है, हेमंत कुमार को किडनी विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उन्हें पुरस्कार बेंगलुरु में आयोजित नेफ्रोलॉजी फाउंडेशन के दीक्षांत समारोह में दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार के मुन्ना कुमार पुलिस पदक तथा विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। बिहार के मुन्ना कुमार को पुलिस पदक और विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। सारण जिले के तरैया प्रखंड के, ठीक है, नवरत्नपुर निवासी मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मुन्ना कुमार सिंह सीबीआई में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। ठीक है, ध्यान में रखना। शौर्य चक्र कुदरा में केवटी निवासी विभोर कुमार सिंह को प्रदान किया जाए। कुदरा में केवटी गांव निवासी दिलेश्वर सिंह के पुत्र विभोर कुमार सिंह ने सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में सहायक कमांडर थे, मतलब शहीद हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना चिकित्सा कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को कीर्ति चक्र दिया है मरणोपरांत। 36 जवानों के वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसमें से 10 को कीर्ति चक्र, जिसमें से 7 मरणोपरांत है, 26 को शौर्य चक्र, जिसमें से 7 मरणोपरांत है। ठीक है,
राष्ट्रपति ने इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ राज आदि को वीरता पदक से भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समाप्त हो गया, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। बिहार के मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक दिया गया, सीबीआई में डीवाईएसपी है। ठीक है, विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र दिया गया, कोबरा बटालियन सीआरपीएफ में कार्यरत थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिवीजन। ठीक है, एक बार सभी को मैं करता हूं, सबको रिवीजन करवा देता हूं। तो इसमें सभी लोग आप लोग बता सकते हो, कुछ ज्यादा ही था क्या? चलिए, तो बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, क्या बताएंगे? कोलकाता। तो बिल्कुल कहाँ पे आएगा? कोलकाता में होगा। ठीक है, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में भारत में प्रथम स्थान पे कौन है? यूपी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कौन है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, और बिहार का स्थान की बात करें, बिहार कौन से स्थान पे है, तो क्या बताएंगे? 6। तो बिल्कुल ध्यान में बिहार की बात करेंगे तो बिहार आपके 6 स्थान पे है, 6ठे नंबर पे है। ठीक है, ध्यान रखना, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बताइए आप। हाँ, भारतीय संस्था का रैंकिंग ढांचा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है, तो क्या बताएंगे? 7वां। बिल्कुल, तो 7 स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखना, 7 स्थान की बात करेंगे तो मिला है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, बताना। हाँ बताइए, दैनिक अंडा उत्पादन रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? गोपालगंज। बिल्कुल, तो गोपालगंज की बात करेंगे तो गोपालगंज जो है शीर्ष पे है। सबसे डाउन, सबसे नीचे कौन सा है, तो क्या बताएंगे? अरवल। तो बिल्कुल अरवल की बात करेंगे तो अरवल जो है सबसे नीचे है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट। बात करेंगे, पटना में एससीएल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये बिहार में पहला है। बिहार में कपड़ा उद्योग को 481.89 करोड़ रुपए, तो चमड़ा उद्योग के कितने रुपए का निवेश आया बिहार में? चमड़ा उद्योग के लिए कितने का निवेश आया है? 129.29। ठीक है, बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति कब है? 2022, 2023, 2024 या फिर 2021? क्या बताएंगे? 2022। ठीक है, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकता किस जिले में दर्ज की गई, क्या बताएंगे? गया। गया जिले में दर्ज की गई। ठीक है, देश की पहली प्राथमिकता कहाँ पे दर्ज की गई है? बिल्कुल ध्यान में रखना, ग्वालियर में दर्ज की गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बात करते हैं आगे। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, ठीक है, किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए, क्या बताएंगे? पटना। देश की पहली ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर का नाम बताइए, क्या नाम है? मानवी मधु। कितने ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर को चुना गया इस बार 1250 से वाली दरोगा भर्ती में? 3। बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली उस बालिका का नाम बताइए, क्या नाम है? मिन्नी कुमार। ठीक है, बिहार राज्य की जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या बताएंगे? 15.55%। बिल्कुल 15.5 का। ठीक है, राज्य पुलिस की बात करें, कितने साल के बाद अपने मैनुअल को बदल दिया है? 46। आई थी कब इससे पहले? इससे पहले कब इसे अमेंडमेंट किया गया था इसके मैनुअल में? 1978 में बदलाव किया गया था। बिहार के, ठीक है, बिहार के स्कूल को किस योजना के तहत चयन किया गया है? पीएम श्री 2। ठीक है, बिहार की बात करेंगे तो एमबीबीएस में शिक्षा देने वाला, ठीक है, राज्य बन जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो ये कितने नंबर की राज्य, इससे पहले कौन सा राज्य रही थी जो एमबीबीएस में शिक्षा हिंदी में देती है? एमपी। ठीक है, बिल्कुल। बिहार के कितने वर्ष पुराने पेड़ को हेरिटेज का दर्जा दिया गया जाएगा? 50 साल। 50 साल पुराना। और इसके लिए जो सर्वे जो कराएगी, कौन सी नगर निगम इसके लिए सर्वे कराएगी? में 21 मेडिकल कॉलेज है तो 10 राज्य और 2 केंद्र के 19 होगा। प्राइवेट नहीं हो सकता है, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट नहीं होता है। हाँ, मेडिकल कॉलेज केवल स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑन करती है, जिसका कहीं नहीं एडमिशन होता है तो 70 लाख 80 लाख देकर एडमिशन नहीं करवा, 40-40 लाख देकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होती है। बाकी एम्स वगैरह एडमिशन तो 40,000 50,000 बहुत हो गया वहाँ पे एडमिशन के लिए। 40 लाख जो सुनती है मेडिकल कॉलेज, वो कहाँ से होता है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होगा स्टेट में। चलिए, तो आईआईटी पटना में थर्मल स्प्रे पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे बिहार के पटना के जू में क्या बनाई जाएगी जो कि अपने तरह का पहला होगा? कौन सी लाइब्रेरी बनेगी? ओपन नेचर लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है।
राइट्स की बात करेंगे तो बिहार के कितने शहरों में मेट्रो सर्वे करेगा? राइट्स की बात करेंगे 4। 4 शहरों में, ठीक है। चारों शहर का नाम बताइए, क्या नाम है चारों शहर का? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। सेना की बात करेंगे बिहार के, ठीक है। किस जिला की बन रही किस जिला की बनी जूते पहन रही है? हाजीपुर। जिला है, हाँ? अगर शहर वैशाली। पूछूंगा तो हाजीपुर बताएंगे, ठीक है। पटना में 2 दिवसीय, ठीक है, कपड़ा निवेशक का सम्मेलन किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कितने बड़ी कंपनियां आई है? 70 बड़ी कंपनियां आई है, 90 इन्वेस्टर आए, ठीक है। रेशम उद्योग के विकास के लिए किस शहर को, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, विकास के लिए किस शहर में 19.44 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं, ठीक है। शहर का नाम बताए तो भागलपुर ही होगा। भागलपुर। बिहार में फिल्म प्रमोशन नीति के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं भूमि अधिग्रहण के लिए? 88 करोड़। 88 करोड़, ठीक है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कहाँ पे किया जा रहा है? भागलपुर के कहलगांव में। बहुत सुंदर, ठीक है। भागलपुर के कहलगांव में आपका वो मिलेगा, ठीक है, थर्मल पावर मिलेगा। किसकी थर्मल पावर है भागलपुर के कहलगांव में? ठीक है, एनटीपीसी का है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं बिहार के खदानों को नीलामी के नक्शे में शामिल किया। कितने खदानों को शामिल किया गया बिहार के पहली बार? कितने हैं? 3 थे ना? नहीं दिया है क्या? 3 कदम। हाँ दिया हुआ सेकंड लाइन में। हाँ 3 होने चाहिए, हाँ ठीक है, 3 खदान है, ठीक है। बताना है बिहार के घरों और इमारतों में क्या किया जाएगा, किसकी जांच की जाएगी? वायु प्रदूषण की, ठीक है। ऐसा कराने वाला बिहार जो है पहला राज्य होगा, ठीक है। हाँ, बात के 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र कहाँ पे बनेगा तो क्या बताएंगे? पीरपैंती में। कहाँ पे बनेगा तो ध्यान रखना, पीरपैंती में बनेगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे? पीरपैंती में, ठीक है। कोची मेची नदी जोड़ो परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा कोची मेची नदी जोड़ो परियोजना। तो मेची किसकी सहायक नदी थी? ठीक है। और बिहार के नदियों में, ठीक है, गंगा के मिलने वाली नदियों में जो सबसे पूर्वी नदी कौन सी जो गंगा में मिलती है? महानंदा ही है, ठीक है, ध्यान, महानंदा ही है, ठीक है। बिल्कुल। बताना बिहार में नगर पालिका संशोधन कब पारित किया गया? 2020 में, 22 में, 24 में? 24 में। 24 में, ठीक है। किस काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की तरह किस कॉरिडोर को विकसित करने की बात चल रही है? किस मंदिर को? विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, ठीक है। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। महाबोधि मंदिर को क्या बोलते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 2002 में। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन बने हैं? अवधेश नारायण सिंह बने, ठीक है, बिल्कुल। आधार कार्ड की तर्ज में बिहार में क्या बनाया जाएगा? सॉरी, केंद्र सरकार ने बिहार में क्या बनाने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, भू आधार कार्ड, मतलब भूमि का भी आधार कार्ड बनेगा, ठीक है। हाँ, बात करेंगे बिहार में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित कर दी गई है। इसके तहत कितने, ठीक है, इसके तहत अगर कोई कानून में, ठीक है, कदाचार के लिए अगर कोई करेगा, पेपर आउट वगैरह करेगा तो कितने साल की सजा है इसमें? 5 वर्ष। 3 से 5, ठीक है, बिल्कुल। बिहार के स्कूलों में पोषण वाटिका लगेगी। प्रत्येक जिले से कितने स्कूल का चयन किया गया पोषण वाटिका के लिए? 20। ठीक है, ध्यान रखना, 20 स्कूल का चयन किया गया, ठीक है। कॉल हैंडलिंग में बिहार कितने नंबर पे है? रिस्पॉन्स टाइम में कितने नंबर पे है? दूसरे स्थान पर। उसमें 7 में। बिल्कुल, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण के कहाँ पे और बक्सर के कहाँ पे बनेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र? सेज, ये इंपॉर्टेंट था, बताया था, इसको याद करने के लिए। पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग। बक्सर के नावानगर में, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। लघु उद्योग निगम का राष्ट्रीय SC/ST हब कहाँ पे स्थापित कहाँ किया जाएगा? पटना। बिल्कुल, ठीक है। दोबारा मुजफ्फरपुर के व्यक्ति के नाम पर जो ब्रिटेन में, ठीक है, सांसद बन गए हैं? कनिष्क नारायण, ठीक है, ध्यान रखें। किस पार्टी से संसद बने हैं? लेबर पार्टी। 2 पार्टी है, ठीक है, एक लेबर है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी से होती है, थोड़ा नेशनल विचारों को रखती है। भाषा और गणित में, ठीक है, निपुण बनेंगे बिहार के बच्चे, ठीक है। इसलिए निपुण योजना के तहत निपुण योजना के क्रियान्वयन के लिए स्कूल स्तर पर अभियान भी चलाया जाएगा, ठीक है। और किस क्लास के बच्चों को इसमें टारगेट किया जाएगा? तो 1 से लेके 3 तक, ठीक है।
थर्ड क्लास। बिहार में 33,620 सोलर लाइटें लगेगा। तो सबसे अधिक आवंटित लाइटों में सबसे अधिक आवंटित किसको किया गया है? समस्तीपुर। समस्तीपुर को। ठीक है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने किस फल का वृक्ष लगाया? ठीक है। किसका मालदा। लगाया? मालदा। मालदा। ठीक है। हाँ, मालदा। बिल्कुल। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के बीच में ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के आम के पेड़ के लिए लड़ाई हो गई थी, पता है ना? हाँ, मतलब पहले के जो मुख्यमंत्री के कहना था, ये जो अभी जो आम जो खा रहे हैं ना, वो मेरे समय का लगा हुआ था। ठीक है। हम ही को नहीं भेज रहा है। ठीक है। हमको भेजना चाहिए। ठीक है। तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे शुरू होगा? गया में। ठीक है। गया के गांव का नाम बताइए। कौन सा गांव बताया था? गोभी की डोभी? डोभी है। ठीक है। डोवी डोवी। बिहार पुलिस की बात करेंगे तो इंस्टा, फेसबुक फॉलोअर्स इसमें मामले में कितने नंबर पे है भारत में? 5वें नंबर पे। ठीक है। चालू वित्त वर्ष में बिहार की विकास दर है, ठीक है, 10.98% रहेगी। रेटिंग एजेंसी के नाम बताइए जिसने ये बताई है। क्या नाम है रेटिंग एजेंसी के नाम? क्रिसिल। ठीक है, बिल्कुल। पुस्तक का लेखक में आता है। ठीक है। दास्तान चिनार की लेखिका का नाम क्या है? कलारा। यात्रा वृतांत है। मुख्यतः किस राज्य के बारे में इन्होंने जानकारी दी है? कश्मीर के बाद। अनकहे अल्फाज की लेखिका कौन है? अनकहे अल्फाज? सुनीता रंजन। सुनीता रंजन। ठीक है। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है। के लेखक कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर है। अनमोल। उनके बारे में मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वही बोलेगा, अदिति अनमोल और संतोष सिंह। ठीक है। और किस विधानसभा से जीत कर आते थे कर्पूरी ठाकुर जी? ताजपुर विधानसभा। ताजपुर से। ठीक है। माधोपुर का घर, ठीक है, त्रिपुरारी शरण जी की लिखी हुई पुस्तक है, बिहार के सूचना आयुक्त है ये। अनिमा कुमारी को विश्व के बघेल शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक मिला। ये शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया? सर्बिया के बेलग्रेड में। ठीक है। बिहार के तौसीफ का भारतीय टीम में चयन हो गया। किस खेल से संबंधित है तौसीफ? बिल्कुल। सारण के किस रेडियो को प्रथम स्थान मिला है? कौन से कार्यक्रम चलाने के लिए मिला है प्रथम स्थान, प्रथम पुरस्कार? रेडियो मयूर को मिला है। कौन सा कार्यक्रम चलाने के लिए? टेक सखी। क्या नाम है? टेक सखी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर रजनीश, ठीक है, डॉक्टर रजनीश कांत को लंदन में पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। और डॉक्टर हेमंत कुमार को मिला नेफ्रोलॉजी का गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार के मुन्ना कुमार को पुलिस पदक मिला है। ये किस सेवा में है? मुन्ना कुमार किस सेवा में है? सीबीआई के डीएसपी डिप्टी। सीबीआई। और कुमार की बात करेंगे तो शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। ये क्या किस सेवा में थे? सॉरी, शहीद हो गए। कमांडो सीआरपीएफ थे, के ठीक है, कोबरा बटालियन। बिल्कुल। ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रीय का कितना है? एक दिन में तो नहीं होगा, नहीं है, कितने क्लास लग जाएंगे इसमें? टोटल कितने हैं इसमें? 47 है। इसको भी 2 क्लास में कल निपटा देंगे। ठीक है। कल इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है। प्रॉब्लम 10 भी आ गया सर। हाँ, 11 भी निकालेगा ये लोग, चिंता मत कीजिए।